हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए है एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि इस टाइम पे आपके बारे में आपके फेवरेट पर्सन क्या सोच रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हो। तो कहीं ना कहीं मैं देखने वाला हूँ कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। वीडियो उतना बड़ा नहीं होगा, एंड तक देखिएगा। कलेक्टिव है तो जो जो चीज़ें करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड चाहे आप लड़के हो कोई भी कम्युनिटी से हो तो ये रीडिंग को आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग करना कंप्लीटली बंद कर दिया हूँ और मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मेरे हर एक वीडियोस के लिए आप लोग बेल बटन को प्लीज प्रेस कीजिएगा एंड ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स, माँ काली, प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रही है। फर्स्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश हो सकते हैं, हिडन पर्सन हो सकते हैं, जो भी है वो क्या सोच रहे हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है और उसका नाम है द चैरियट। द चैरियट कार्ड का मकसद क्या है? द चैरियट मतलब कि आपके पार्टनर मोटिवेटेड है। ये आपके पार्टनर सच्चे दिल से आपके बारे में सोच रहे हैं। खास करके मैं बोल सकता हूं कि वो आपको सच बताना चाहते हैं, वो जो फील करते हैं वो बताना चाहते हैं। ये रोमांटिक हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। ये बात आते हैं एफर्ट का। जो एफर्ट पहले दिन से आप दे रहे थे उस तरीके का एफर्ट वो नहीं दे पा रहे थे, उसका कारण ये बोलेंगे। ये कन्फेस करेंगे, डीप रूटेड बातें को कन्फेस करेंगे। चैरियट मतलब यहां से वहां तक जाना। रिलेशनशिप का डायमेंशन चेंज हो रहा है। इसके मन में भी बहुत चीजें आ रहा है आपके बारे में, आपके अपब्रिंगिंग्स को लेके, आपके पेरेंट्स को लेके, आपके फैमिली को लेके एंड एट द सेम टाइम इनके फैमिली को लेके। तो आई थिंक कुछ फैमिली इश्यू हो रहा है और इसके फैमिली कुछ आइडेंटिफाई किए गए इसके बारे में। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अपने फैमिली को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते थे और फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अभी इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि फैमिली इसको उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे, या फिर अगर आपके पार्टनर का कोई सिबलिंग्स है या फिर बहन है या फिर आपके पार्टनर एक बहुत ही बड़ा फैमिली में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि जिस तरीके का फोकस उसको मिल रहा था उस तरीके का फोकस नहीं मिल रहा है उनको। ये पर्सन कुछ फैमिली मैटर डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। जो फ्रेंड्स को ये ट्रस्ट करते थे, जो फैमिली मेंबर्स को ये ट्रस्ट करते थे, वो लोग ठीक नहीं कर रहे हैं उनके साथ। कुछ हद तक मेरे को लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है और ये आपके सामने बोलेंगे। खास करके इसके साथ इसके मम्मी का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप ये आपके सामने बोलेंगे कि किस तरीके से ये देख रहे हैं कि घर वालों ने भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ हद तक ये इसको सपोर्ट चाहिए, कुछ हद तक आपके पर्सन इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है मेरे हालत। ये प्रेशर में है, ये इमोशनली तो आपको मिस करते हैं, बट इतना ज्यादा चैलेंजेस को ओवरकम ये कर रहे हैं कि ये आपको उतना ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल भी है इस टाइम पे। ये कुछ भी नहीं सुन रहे, इसके मन इधर उधर सा भटक रहा है इधर उधर, और इसको लगता है कि इस रिलेशनशिप के इसको एफर्ट देना है और इसको आगे लेके जाना है, बट किस तरीके से जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसको कुछ पता नहीं है। बट एक विश्वास है आपके ऊपर इनका कि आप सही टाइम पे हाल को पकड़ लेंगे, सही टाइम पे आप इस रिलेशनशिप को एक ऊर्जा देंगे। ये डिपेंडेंट है आपके ऊपर या आपके डिसीजंस मेकिंग एबिलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, या आपको मानते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो एंड आप पॉजिटिव सोचते हो। तो आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर इसका भरोसा है, आपके ऊपर भरोसा है, बट कहीं ना कहीं ये अपने फैमिली के ऊपर इसका भरोसा नहीं है और इसीलिए इसका आ रहा है कि अहम वक्त के टाइम पे ये विश्वास नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू यहाँ पे स्पॉटेड हुआ है। बट आपके जो अपनापन है, आपके जो डीप लेवल ऑफ प्यार है, सेक्सुअल केमिस्ट्री बोलो, प्यार बोलो, फ्रेंडशिप बोलो, अनकंडीशनल लव बोलो, इसको ये देख रहा है।
कई कबार क्या होता है ना कि हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और चैरियट कार्ड वही चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले शायद इसको लगा था कि आप बहुत ज्यादा फेक हो, पहले शायद इसको लगा था कि आप जो बोलते हो वो करते नहीं हो। अभी इसको लग रहा है कि इसके फैमिली मेंबर नहीं कर रहे बट आप कर रहे हो, आप पहले दिन से जो हो आज भी वो कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि आप बहुत जेन्युइन हो। इसके फैमिली उतना ज्यादा जेन्युइन नहीं है। लेट्स सी और क्या डीप मैसेजेस पार्टनर की तरफ से आ रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ वांड्स। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, कुछ चीज सेलिब्रेट करना चाहते हैं और प्यार करेंगे। पैशनेट केमिस्ट्री मेरे को फील हो रहा है। बट कहीं ना कहीं आप ये कार्ड को अगर आप देखोगे, दोनों के मुंह पे हंसी है, तो वो हंसना चाहते हैं आपके साथ, झगड़ना चाहते हैं आपके साथ, पुराने जो भी यादें हैं उसको ताजा करना है वो करना चाहते हैं आपके साथ। ये आपको बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि आप बदल तो नहीं गए हो, आप मेरे को एक्सेप्ट करोगे ना। या फिर ये आपको बोल रहे हैं कि मैं एक पल भी आपके बारे में ऐसा पल नहीं हुआ कि जब मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं बदला नहीं हूं। यहां पे वो आपको बोल रहे हैं कि काश आप इस टाइम पे उसके साथ होते। एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस आ रहे हैं उनके तरफ से, एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अफेक्शन बोल सकते हो, अट्रैक्शन बोल सकते हो। मैं बोल सकता हूं कि आप इनके आंखों में ना बहुत खूबसूरत हो, और ये सिर्फ आपके फिजिकल ब्यूटी का बात नहीं है, खास करके इसको लगता है कि आप बहुत बबली हो, क्यूट हो। ओके, एंड इसको लगता है कि आपके एनर्जी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। 4 ऑफ वांड्स मतलब आप इसको बार बार कुछ अच्छे मेमोरीज का याद दिलाते हो, आप इसको इनके बचपन का याद दिलाते हो। आप काफी हटके हो, काफी ऑपोजिट हो, बट आप अलग हो। इनके लिए आप हो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इनके लिए आप हो एक बहुत अच्छा पर्सन, एंड वो आपको मिस करते हैं। बट एक चीज मेरे को लगता है कि आप दोनों सेपरेटेड थे, या फिर बात नहीं हो रहा था, या फिर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टर्मोइल चल रहा था। ऐसा हो सकता है कि डिसीजंस को लेके या फिर फैमिली को लेके प्रॉब्लम, या फिर आप दोनों के प्रायोरिटीज बदल गए थे। हो सकता है कि ये अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे और आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे थे, और आपको ऐसा लगा है कि इसके लाइफ में आप सिर्फ इसको सपोर्ट ही करते रहे हो, इसके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये बात इसको अभी पता चल रहा है कि शायद थोड़ा सा एफर्ट देने में ये गलती की है, आपको सुनने में ये गलती की है, आपको शायद ये मिसअंडरस्टैंड किया, या फिर आपके पूरे बात ये नहीं सुने। कहीं ना कहीं आपका कॉल को ये कट किए, या फिर कॉल डिस्कनेक्ट किए, या फिर आपको कुछ नो बोला। इसका रिग्रेट इसको है, रिग्रेट कर रहे हैं इस टाइम पे आपके कुछ बात को लेके, आपसे जो बात हुआ था उसको लेके। और क्या मैसेजेस? ओके, यहाँ पे मैसेजेस आता है 7 ऑफ शॉर्ट्स। कुछ झूठ है जो ये बोले थे। डेफिनेटली ये एक यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो डाउनलोड्स मेरे को आ रहा है, ये आपको बोल रहे थे देखिए मेरे लिए झूठ बोलना बहुत आसान था, तो ये आपको कुछ झूठ बोले थे क्योंकि सच्चाई वो नहीं बोल सकते थे आपको। कुछ ऐसे मैटर्स थे जिस मैटर्स को ये कंप्लीटली छुपाए हैं, और इसको लेके उसको रिग्रेट है। इसके फैमिली ने आपके फैमिली से छुपाए थे, कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो ये छुपाए थे, और अभी इसको लगता है ये छुपा के वो बहुत बड़ी गलती की है। आई थिंक ये पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किए थे, या फिर धोखा दिए थे, या फिर झूठ बोले थे, या फिर हो सकता है कि आपको इस चीज के बारे में पता है, और उसको अभी एक रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर दोबारा वो ये काम करेंगे तो वो आपके आंखों से तो नीचे गिर जाएंगे ही, बट वो खुद के आंखों के सामने ही नीचे गिर जाएंगे। इसके सामने कोई थर्ड पार्टी इसको ऑप्शंस दे रहे थे, और उस ऑप्शंस को पहले नजर से ये जब देखे तो ये बहक गए, बट ये थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट नहीं किए। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके पास कुछ ऑप्शंस आए थे चीट करने के, या फिर थर्ड पार्टी ने इसको बहुत ज्यादा बहकाने की कोशिश की, या फिर थर्ड पार्टी ने इसको मेरे को ऐसा लग रहा है कि लास्टफुली इसके साथ बात किए। कोई एक ऐसे पर्सन है जो इसको लास्टफुली इसके साथ बात कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं कोई फिजिकली इसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे, और ये पर्सन इसके साथ थोड़ा सा वर्चुअली फ्लर्ट किए,
और उसके बाद ये खुद को रोक लिए। कहीं ना कहीं इसको इसके लूपहोल्स के बारे में पता चल रहा है कि आपने इसको कितना ज्यादा विश्वास करते हो, कितना कुछ करते हो, बट फिर भी जब मतलब आपके सामने वो ऑप्शंस नहीं है बट इनके सामने ऑप्शंस है, तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं और थर्ड पार्टी के बहकाने से। और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि पास्ट में चीट किए थे और उस चीज के बारे में इसको लग रहा है, कुछ ऐसे चीजें इंफॉर्मेशन है जो अभी भी ये आपके सामने नहीं बोले हैं, उसके बारे में सोच रहे, अपने इनर गिल्ट, अपने इनर रिग्रेट्स के बारे में सोच रहे, सीक्रेट्स के बारे में अभी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। बातों बातों में झूठ बोलना, मैनिपुलेटिव बातें करना, गैस लाइटिंग करना, जैसे कि आपके प्रॉब्लम सिर्फ आप बनाते हो, आप ओवरथिंक करते हो, आप ही सारी चीजों को बना बना के बोलते हो, कहीं ना कहीं कंप्लेन करना, ये जो चीज ये बोलते हैं ना, ये खुद को मतलब खुद की बातों को ही ये दोबारा फ्लैशबैक से देख रहे कि मैंने क्या कुछ नहीं बोला इस पर्सन को, बट फिर भी जो भी ये पर्सन एलिगेशंस लगाए थे ये सही थे। लोग दूसरे पर्सन के साथ झूठ बोल सकते हैं बट खुद के साथ ये झूठ नहीं बोल सकते। तो आपके पर्सन को भी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये खुद के साथ झूठ बोला है, ये जो बोलता है वो करता नहीं, बहुत ज्यादा झूठ यहाँ पे आ रहा है, सरफेस पे उसके एनर्जी पे आ रहा है। लेट्स सी सीक्रेट्स का बात है, आप दोनों कैसे कनेक्टेड हो, इस पॉइंट पे आप दोनों कैसे कनेक्टेड हो, आप दोनों का कनेक्शन का बेस क्या है, लेट्स सी किस तरीके से आप दोनों कनेक्टेड हो। देखो 6 ऑफ शोर्ड, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस किए हो और कहीं ना कहीं दोनों एक पास से, एक बहुत ही बुरा पास से बाहर आ रहे हो। ऐसा हो सकता है सेपरेशन से बाहर आ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपको पता चला है कि आप कुछ गलती किए हैं, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सेकेंड चांस इसको दिए हो। आप बोले हो ठीक है, आप उसको सच्चा प्यार करते हो, आप इसकी जगह कोई दूसरे पर्सन को नहीं बैठा सकते हो, कहीं ना कहीं ऐसा कन्फेशंस आप कर रहे हो। और आप दोनों का एज गैप भी बहुत सेम नहीं है, हो सकता है ये बड़े हैं या फिर आप बड़े हो ये छोटे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपको लगता है कि ये आपके साथ नाइंसाफी किए, बट फिर भी आप इसको लेके चलना पसंद करोगे, आप इसको छोड़ोगे नहीं। काइंड ऑफ ऐसा मेरे को लग रहा है कि ठीक है वो गलती की है, ठीक है, बट मैं उनसे बड़ा हूँ और एज अ पर्सन मैं आपको माफ कर दूंगा, उनको माफ कर दूंगा, ऐसे काइंड ऑफ माइंडसेट आपका है। लेट्स सी और क्या बेस आ रहा है, लेट्स सी आप दोनों कैसे कनेक्टेड हो। यस, सेकेंडली यहाँ पे आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, सो यस ऑन अ पॉजिटिव नोट आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंपैटिबल हो, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा शो ऑफ, थोड़ा सा एरोगेंसी, थोड़ा सा एटीट्यूड इनके पास है, शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, लग्जरियस लाइफस्टाइल, थोड़ा सा अपने मुताबिक चलना, अपना टाइम पे चलना, मेरा तो ये रूटीन है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ना, ये आपके सामने एकदम ओपन बुक नहीं हो रहा है, इसको लगता है कि आपको और भी ज्यादा एफर्ट देना है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सिट पे बैठे हैं और आप काम कर रहे हो, बट फिर भी ये ही टिप्पणी दे रहे हैं कि नहीं काम सही से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि जो भी कंप्लेन्स आते हैं तो इनके तरफ से ही कंप्लेन्स आते हैं, आप उतना ज्यादा कंप्लेन नहीं करते हो। और रहे बात फाइनेंस के, मेरे ख्याल से ये आपके फाइनेंस को थोड़ा हद तक कंट्रोल करते हैं या फिर आपको हेल्प भी करते हैं, और इसके वजह से शायद आप कुछ नहीं बोल पाते हो, आप सह लेते हो। कहीं ना कहीं फाइनेंस एक ऐसा फैक्टर है, हो सकता है कि आपको लगता है कि ये आपके एक सिक्योरिटी है, अमानत आप बोल सकते हो, और इसीलिए या फिर ये आपको काफी हद तक मदद किए है और मददगार है, आप ये आपको हेल्पफुल फ्रेंड भी है। मैं हस्बैंड, जीएफ, बीएफ ये सब छोड़ के मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड भी है और ये आपको मदद भी करते हैं। बट उसके साथ साथ जो कंसिक्वेंसेस आते हैं वो है कि इसके जो रॉन्ग बर्ताव होते हैं कई कभार, या फिर मिसबिहेवियर आप कह सकते हो, वो भी इसके साथ आपको झेलना पड़ता है। जो स्मूथ फ्लो आप चाहते हो वो स्मूथ फ्लो कभी कभार नहीं आते और आप कुछ बोल नहीं पाते हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइनेंस रिलेटेड कंट्रोल इशू
आई थिंक इसके तरफ से आपको फेस करना पड़ता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये भी देख सकता हूं कि आप सह लेते हो क्योंकि आप इस टाइम पे उतना ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको भी इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है कई कबार। बट ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, ये कभी आपको ऐसा नहीं बोले है कि ये आपको दिए है या फिर ये ये आपको मदद की है, ऐसा कभी नहीं बोले। बट वो एक साइलेंट फीलिंग है ना, आपको पता चल जाता है, आप नहीं बोल पाते हो कुछ, यही इसका बेस आ रहा है इस टाइम पे। और क्या मैसेजेस इस कनेक्शंस के लिए? ओके, थर्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ कप्स। प्यार तो है, और प्यार जब आता है तब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि म्यूचुअल हार्मनी एंड रिस्पेक्ट भी आ जाएगा। अभी शायद थोड़ा बहुत इगोइस्टिक चीजें हैं रिलेशनशिप में, बट ये चेंजेस हो जाएंगे और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बदल रहे हैं। रिलेशनशिप में ट्रस्ट फैक्टर है, दोनों को प्यार करते हो, बट अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज है जो चीज शायद ये पर्सन अभी तक आपके सामने नहीं लेके आए हैं, या फिर आप दोनों उतना तक टाइम स्पेंड नहीं किए हो, तो इसीलिए दोनों के बारे में सब कुछ पता नहीं है, कुछ चीज जानना जरूरी है। अभी जो मैं कार्ड्स को पूछूंगा कि ये जो पर्सन और मेरे व्यूअर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस आप देना पसंद करोगे टैरो? रिलेशनशिप एडवाइस आपके लिए क्या होगा इस पर्सन को लेकर? देखिए यहाँ पे है 8 ऑफ वांड्स के, तो ये मैं ये देख सकता हूं कि कनेक्शंस को तोड़ने के लिए बाहर के फोर्सेस बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया अप्लाई किए थे, ब्लैक मैजिक अप्लाई किए थे, बट कोई असर नहीं किया, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये कनेक्शंस उतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। बट कम्युनिकेशंस की बहुत जरूरत है, बाहर जाना भी होगा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी होगा। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉल्स एंड मैसेज पे ही बातें होता है, उतना ज्यादा फिजिकल टच नहीं होता है। फिजिकल टच की जरूरत है, रिट्रीट की जरूरत है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली 4 ऑफ शॉर्ट्स, रेस्ट लेना चाहिए। दोनों ही बहुत ज्यादा झगड़ रहे हो या फिर लड़ रहे हो एक इश्यूज को लेके, और आई थिंक कुछ दिन के लिए आप कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस मत कीजिए, स्पेशली पुरानी चीज को बार बार डिस्कस मत कीजिए, पुरानी चीज के ऊपर बार बार फाइट मत कीजिए। एक को सॉरी बोलना है, आई थिंक अगर आपको लगता है कि एक सॉरी बोलने से चीजों को सॉल्व हो सकता है तो प्लीज सॉरी बोल दीजिए। एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करनी है एंड एट द सेम टाइम हील भी करनी है एक दूसरे को। लेट्स सी। ओके, नाउ नाइट ऑफ शॉर्ट्स। यहां पे बात आते हैं कि देखिए आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो, जो भी आंसर्स कर रहे हो ना, ये बहुत शार्प हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि आपके पर्सन अगर टेक्निकली ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते इस टाइम पे, या फिर इस पर्सन के पास टाइम उतना ज्यादा नहीं है, ये बहुत जल्दबाजी में है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा स्लो जाइए। ओके, बहुत जल्दी अगर आप सोच रहे हो बहुत जल्दी के अभी फाइट, अभी ब्रेकअप, अभी पैचअप, अभी सब कुछ, नो, थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, क्योंकि आप बहुत शार्पली बातों को बोलते हो, क्योंकि आप बहुत सही हो, टेक्निकली आप बहुत सही हो, आप एफर्ट्स दे रहे हो, आप पहले टाइम से इस रिलेशनशिप पे एक रॉक सॉलिड पिलर की तरह खड़ा रहे हो, और आप डिजर्व भी करते हो प्रॉपर रेसिप्रोकेशन। बट इस टाइम पे शायद जो सामने वाले पर्सन है वो उतना ज्यादा फास्ट नहीं है, या फिर वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, या फिर कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट से डरते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए तो आपके लिए बेटर होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे को ऐसा लगता है कि बार बार अगर आप इसको कमिटमेंट के बारे में फोर्स करेंगे ना, तो शायद ये भाग सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि इसके कोर्ट पे बॉल को डालिए, ताकि ये खुद आपको बोले। आप अपने सेल्फ एस्टीम के बारे में फोकस कीजिए। ओके, सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम कीजिए। नाउ मैं टैरो से एक चीज पूछूंगा कि इस पर्सन को टैरो कैसे देखते हैं, यानी कि आपके जो पर्सन है, फेवरेट पर्सन, क्रश हो, इसको टैरो कैसे देखते हैं? तो टैरो इस पर्सन को अभी आप कौन से रूप से देख रहे हो, क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स? ओह, एरोफेंट। हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के अंदर है, या फिर एक टीचर है।
या फिर एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, या फिर एक डॉक्टर है, या फिर एक आर्किटेक्ट है, आई थिंक ये पर्सन बहुत वाइज पर्सन है। ये पर्सन सबको हेल्प करते हैं। एज अ पर्सन इज अ वेरी गुड पर्सन, बट ये बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत ही मेथोडिकल है। इसके लिए मॉडर्न चीजें उतना पसंद नहीं करते। फैमिली इसके लिए सच में इंपॉर्टेंट है। बट ये टैरो आपको ये चीज बोल रहे कि ये पर्सन आपको मदद करेंगे, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में एक मेंटर की तरह है। ओके, सो इस टाइम पे मेंटरशिप करेंगे ये, आपको थोड़ा बहुत डिक्टेट ये करेंगे, तो इसको नो मत बोलिए, ये जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। एंड एज अ पर्सन ही इज अ वेरी काइंड पर्सन। एंड अगर ये फीमेल है तो मैं बोलूंगा कि ये एक नर्चरिंग मदर की तरह है। सो ये पर्सन को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, लेट मी सी। तो इस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स को क्या ट्रीट करना चाहिए, वन कार्ड में या किंग ऑफ शोर्ड। जितना सच आप इसके सामने बोलोगे उतना ज्यादा ये पर्सन आपको सुनेंगे। कम बात बोलिए, कम चीजों को बोलिए, क्योंकि ये पर्सन को समझ में आ जाता है सब चीज। ये पर्सन आपको छू के कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपको किंग ऑफ शोर्ड्स की तरह बातें करनी है। जितना जरूरत है उतना बातें कीजिए, उतना ज्यादा आपको डिटेल्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पर्सन समझ जाएंगे। इस पर्सन को पता है कि आप कितना जेन्युइन हो, कितना ऑनेस्ट हो, और कहीं ना कहीं आपको अगर इस पर्सन के दिल के करीब पहुंचना है तो इस पर्सन के फैमिली को आपको रिस्पेक्ट ज्यादा करनी होगी। ओल्ड गाने, पुराने तरीके, पुराने जगह, पुराने हिस्ट्री के बारे में या फिर इनके पास्ट के बारे में जितना ज्यादा आप सोचोगे, जितना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जितना ज्यादा आप इनके पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पास्ट मतलब रिसेंट पास्ट नहीं, चाइल्डहुड पास्ट। रिसेंट पास्ट में मैं ये भी देख सकता हूँ कि हो सकता है इसके पास्ट मैरिज कुछ प्रॉब्लम था, या फिर लास्ट रिलेशनशिप पे बहुत बुरी तरीके से ये फंसे थे। तो रिसेंट पास्ट के बारे में मत इसको क्वेश्चंस कीजिए। एंड एट द सेम टाइम इसके साथ जब भी आप लड़ रहे हो ना, तो डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए। हो सकता है कि ये आपको बहुत कुछ बोले, बट ये बाद में आके सॉरी बोल देंगे, बट इसके फैमिली के सामने, फैमिली के बारे में कुछ भी मत बोलिए। कहीं ना कहीं ये सलाह आपको मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम ये हेरोफेंट एंड किंग ऑफ शोर्ड्स तो मेरे को मिल गया, बट फाइनली आप बोलो कि क्या इन दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर है, कौन सा एनर्जी दिख रहा है इस टाइम पे इन दोनों के रिलेशनशिप के फ्यूचर में। ओ माय गॉड, इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचर यहाँ पे बढ़िया है। एक दूसरे को आप दोनों एक्सपेक्ट भी करोगे एंड एक्सेप्ट भी करोगे, एंड एट द सेम टाइम आप दोनों का जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरे भी होंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इज स्टार। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, परमानेंट रिलेशनशिप है। तो अगर आप एक सिचुएशनशिप ढूंढ रहे हो ना इस पर्सन के साथ, ये सिचुएशनशिप में बिल्कुल राजी नहीं होंगे। ये एकदम ओल्ड मेथोडिकल पर्सन है, इसको टाइम दीजिए, ये धीरे धीरे आपके करीब आएंगे। यहाँ पे फ्यूचर भी ब्राइट है। सिर्फ 2 चीज, इस पर्सन को कभी मतलब क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि ये लोग क्रिटिसाइज पसंद नहीं करते। सेकेंडली, इस पर्सन जब भी कुछ चीज बोल रहे हैं ना, उसको सुनिए, उसको सिर्फ सुनिए। किंग ऑफ शोर्ड्स, आपको सारी चीज को ऐसे मान लेना नहीं है, आपको भी एक बाउंड्री क्रिएट करनी है कि हाँ ये तक मेरा टेरिटरी है, उसके बाद आप बोल सकते हो। तो एक हद तक आप चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हो, एक हद तक आप सह सकते हो, पूरे तरीके से आप सह नहीं सकते हो। सेकेंडली, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ सही है, बट आपको और ज्यादा काइंड होना है, क्योंकि इसका हालत उतना आसान नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ये बहुत स्ट्रगल देखे हैं, बहुत कुछ देखे आज इस जगह पे आए हैं। मेरे ख्याल से ये आर्मी में भी रह सकता है, क्योंकि इसका जो नेचर है ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, बट ये ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इन द फ्यूचर यहाँ पे कुछ कनेक्शंस बन सकता है, एंड ये आपके एक परमानेंट पर्सन बनेंगे। अगर मान लीजिए कि आप शादी करना नहीं चाहते हो इस पर्सन के साथ, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही मैच्योर्ड हो, दोनों ही मैरिड हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप ये रहेगा। एंड एट द सेम टाइम ये ऐसा दिन नहीं होगा जो आपको ये छोड़ के जा सकते हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को अब मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो को देखते रहिए एंड कमेंट कर लीजिएगा ट्रू लव। जस्ट ये कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टनिल्बन, एंड मैं पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत जल्दी गुड न्यूज मिले। बाय बाय, टेक केयर।